और मेरी आवाज़ तुम तक बरोबर पहुंच रही है। वीडियो मेरे मोबाइल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि बीच बीच में जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं से कट रही है, थोड़ी सी देर कटती है हमारा, हार्डली 1 या 2 सेकंड के लिए, और फिर से आ जाती है। ठीक है, चेक कराएंगे फ़ोन को भी। फिलहाल के लिए गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। हम पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और आज इस चैप्टर को हमें ख़त्म करना है, वाइंड अप करना है। लास्ट क्वेश्चन है, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और इसमें मैक्सिमम लगभग इस चैप्टर की सारी एंट्री जिसमें आ गई है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करने के बाद इस क्वेश्चंस को मैं तो चाहूंगा कि तुम लोग इसको खुद से पढ़ो और खुद से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अरे भाई बंद कर दे, कितना परेशान हो रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 25 से देखो। क्वेश्चन नंबर 25 जो है तुम्हारे पेज नंबर 251 पर। जॉन के तलपट का मिलान नहीं हुआ, उसने अंतर को उच्चंती खाते में रखा और निम्न अशुद्धियों का पता लगाया। ठीक है, अब देखो निम्न अशुद्धियों पता लगाई। ठीक है, विक्रय बही में जनवरी माह का योग पृष्ठ संख्या 2 से पृष्ठ संख्या 3 में 1200 रुपए के बदले 1000 रुपए आगे ले जाया गया और पृष्ठ संख्या 6 का योग पृष्ठ संख्या 7 पर 5000 के बदले 5600 आगे ले जाया गया। तो मतलब हमने क्या किया है, सिर्फ एक पेज की जो टोटल है वो हम लोग ने नेक्स्ट पेज पे लिखने में क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दी है। एक बार में हम लोग ने कम ले लिया है, दूसरी बार में हम लोग ने ज्यादा ले लिया है। बस अब हमें सिर्फ ये तो समझ में आ गया कि हम लोग ने मतलब एक जो पेज की टोटल होती है उस पेज के टोटल को आगे लिखने में मिस्टेक कर दी है, कहीं ज्यादा या कहीं कम। अब तुम्हें ये चेक करना है कि कौन से अकाउंट में हम लोग ने ये मिस्टेक की। तो यहाँ पर लिख रहा है विक्रय बही। अब विक्रय का मतलब क्या होता है, सेल्स, और सेल्स का मतलब कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। बस अब तुम्हें यहाँ से तुम्हारा आंसर क्लियर हो जाएगा। कैसे, सेल्स अगर तुम लोग ने ज्यादा लिखा है तो तुम्हें क्या करना है, डेबिट करना है, और सेल्स का टोटल अगर तुम लोग ने कम लिखा है इसका मतलब और क्रेडिट करना है। बस अब देखो 2 से 3 पे जब हम लेके गए थे तो 1200 के बदले 1000 लेके गए, तो 1200 सही था, लेके हम कितना गए, 1000, मतलब 200 रुपया कम लेके गए। तो अगर 200 रुपया अगर हम लोग कम लेके गए इसका मतलब हम लोग ने सेल्स मतलब क्रेडिट कम किया है, तो और क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बस ऐसे तुम्हें पहचानना है। ये तुम्हारा आंसर नंबर 25 और पेज नंबर है ये 251 पर। देखो फर्स्ट एंट्री हमने कम क्रेडिट किया है तो हम लोग क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को करेंगे डेबिट और 2 आ जाएगा ये सेल्स अकाउंट। और यहाँ पे कितना कम किया था हमने, ये 200 से कम किया था। ठीक है, फिर इसी में एक और है, 6 पेज से हम जब 7वें पेज पर लेकर गए थे तो 5000 के बदले 5600 ज्यादा लेके चले गए, तो क्रेडिट हमने ज्यादा लिख दिया है। तो अब क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। तो किसको डेबिट करना है, हमें सेल्स को डेबिट करना है। तो ये एक ही फर्स्ट और इसको हम लोग कर देंगे सेकेंड एंट्री। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, सेल्स को करेंगे डेबिट और 2 क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, और यहाँ कितनी मिस्टेक करी हम लोग ने, तो 600 की ना। देखो अब ये चाहो तो तुम लोग इसको एक एंट्री भी पास कर सकते हो, लेकिन फिर गड़बड़ होगी कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट। देखो जैसे सस्पेंस 200 डेबिट है, 600 क्रेडिट है, तो 400 क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए वो झंझट में मत पड़ो, 2 अलग अलग एंट्री पास करो एकदम सिंपल से। ठीक है, सेकंड देखो, मशीन की स्थापना के लिए 500 रुपए मजदूरी भुगतान की खतौनी मजदूरी खाते में 500 से कर दी। अब एक नॉर्मल स्टूडेंट, देखो मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मल स्टूडेंट इसको पढ़ेगा कि मशीन की स्थापना के लिए 500 रुपए मजदूरी खाते की भुगतान मजदूरी खाते में 50 रुपए से कर दी। अच्छा, तो मतलब मजदूरी खाते में 500 लिखना था, मजदूरी खाते में हमने 50 लिख दिया। तो क्या करेगा वो कि यहाँ पर लिख देगा वेजेस अकाउंट डेबिट 450 टू सस्पेंस अकाउंट, और बोलेगा कि नहीं मेरा तो फुल करेक्ट है। लेकिन अब ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि मशीन की स्थापना के लिए हमने मजदूरी का भुगतान किया था, तो जब हम मशीन की स्थापना कर रहे हैं तो जो भी खर्चा होता है वो हम मशीन के अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। पर हमने यहाँ पे मशीन के अकाउंट को डेबिट नहीं किया और किसके खाते में लिख दिया, हम लोग ने ये मजदूरी खाते में लिख दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन के खाते को डेबिट करना पड़ेगा, मजदूरी के खाते को क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो डिफरेंस आएगा वो हम लोग सस्पेंस में लिखेंगे ना। ये एंट्री पहले भी आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कितने से, ये होना चाहिए था 500 से, पर हमने वेजेस के डेबिट में लिख दिया था, तो वेजेस को आप क्रेडिट कर देंगे कितने से, 50 से, और जो डिफरेंस आ रहा है वो हम कहाँ लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट में। और यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 450।
ठीक है। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट वही है जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, कोई शॉर्टकट यूज नहीं किया है, वो होता है ब्रिलियंट स्टूडेंट। और बाकी तो तुम लोग जान ही रहे हो। देखो नेक्स्ट देखो, आर एंड कंपनी 10,000 रुपए के फर्नीचर की उधार क्रय की प्रविष्टि क्रय बही में 6,000 से कर दी गई और वहां से आर एंड कंपनी को इसकी खतौनी 1,000 से की गई वापस। ये इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, करेक्ट है। तो जैसे हम लोग ने कल किया था कि इसका तुम लोग क्या कर सकते हो, पहले एक करेक्ट एंट्री लिख लो, फिर हमने क्या क्या मिस्टेक करा है वो लिख लो, तो उससे तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी, बहुत इजी तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग वैसे ही करते हैं। हम लोग ने क्या किया है, आर एंड कंपनी 10,000 रुपए के फर्नीचर की उधार क्रय, हम लोग ने फर्नीचर खरीदा है आर एंड कंपनी से, तो इसकी सही एंट्री क्या होगी, तो हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे और आर एंड कंपनी को हम करेंगे क्रेडिट। कितने का फर्नीचर खरीदा है, तो वो खरीदा है हम लोग ने 10,000 का। ये तो हो गई इसकी सही एंट्री, पर हमने क्या करा है वो चेक करना पड़ेगा। तो फर्नीचर के उधार क्रय की प्रविष्टि क्रय बही में 6,000 से कर दी, मतलब हमने इसको कौन से अकाउंट में लिख दिया, हमने लिख दिया परचेज अकाउंट में, और वो भी कितने से लिख दिया, 6,000 से। अभी तक खत्म नहीं हुआ है, और भी है। और वहां से आर एन कंपनी को इसकी खतौनी 1,000 से की गई, मतलब यहाँ से हम लोग ने आर एन कंपनी के अकाउंट को भी लिख दिया है, लेकिन कितने से लिखा है, सिर्फ 1,000 से लिखा है। ठीक है, बस अब ये लिखने के बाद तुम्हें तुम्हारा रेक्टिफिकेशन वाली एंट्री बहुत इजीली मिल जाएगी। कैसे, परचेज को हमने डेबिट कर दिया था तो परचेज को क्रेडिट कर दो, आर एन कंपनी को तो क्रेडिट ही करना था लेकिन कम क्रेडिट किया है तो और क्रेडिट कर दो, मशीन फर्नीचर को डेबिट नहीं किया तो अब फर्नीचर को डेबिट कर दो। तो देखो एंट्री कैसे बनेगी, सबसे पहले हम लोग करेंगे फर्नीचर अकाउंट को डेबिट। कितने से डेबिट होगा, ये डेबिट हो जाएगा 10,000 से। ठीक है, परचेज को हम क्या करेंगे, क्रेडिट, तो यहाँ पर हम लोग टू परचेज अकाउंट, ये हम लोग लिख देंगे क्रेडिट साइड में, कितना आएगा परचेज अकाउंट में 6,000। फिर आर एन कंपनी को हम लोग ने कम क्रेडिट किया है तो आर एन कंपनी के अकाउंट में और क्रेडिट कर देंगे 9,000 से। अब तुम लोग देख रहे हो यहाँ 15,000 है, यहाँ 10,000 है, तो 5,000 का डिफरेंस आएगा, और ये 5,000 के डिफरेंस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, तो ये वर्किंग लिखने के बाद तुम्हारी एंट्री क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल हो जाएगी। वैसे भी अगर तुम लोग ने पहले क्वेश्चन किया है वर्किंग से किया है, तो ऐसे वाले जितने ज्यादा कुछ क्या कहते हैं रेक्टिफिकेशन वाले हैं तो वो वर्किंग नोट से ही करो तो मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोहन को की गई 5,000 रुपए की उधार विक्रय को क्रय बही में अपलिखित कर दिया। अब ये तो इजी है, हम लोग ने मोहन को क्या किया है, उधार विक्रय किया और इसको हमने कहाँ लिख दिया, क्रय बही में, मतलब हमने सेल्स को कहाँ लिख दिया है, परचेज में लिख दिया। तो ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल है सेल्स, तो हमें सेल्स को हम क्या करते हैं क्रेडिट, तो डेबिट किसको करेंगे, रुको, सेल्स को हम क्रेडिट करेंगे तो परचेज को भी क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे, तो मोहन को। अब ये मत करना कि सस्पेंस अकाउंट मत लिख देना, सस्पेंस अकाउंट कब आता है, जब आगे लिखा होगा कि मोहन के अकाउंट को सही तरीके से डेबिट कर दिया, तो हम लोग वहां पे क्या लिखते थे, सस्पेंस। ऐसी कोई लाइन यहाँ पे नहीं पाई गई है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, सेल्स को हमें करना है क्रेडिट, तो सेल्स को हम करेंगे क्रेडिट, और जब सेल्स क्रेडिट होता है तो परचेज को भी हम करेंगे क्रेडिट, और डेबिट हम किसको करेंगे, तो मोहन के अकाउंट को। तो यहाँ पे मोहन का अकाउंट डेबिट होगा कितने अमाउंट से, कहाँ गया क्वेश्चन, मोहन 5,000, तो मोहन पर ही पहले इसमें लिखेंगे हम लोग 5,000, इसमें भी लिखेंगे हम लोग 5,000, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट, राम को लौटाई गई 1,000 रुपए की वस्तुओं का अभिलेखन विक्रय बही में किया गया। तो हमने राम को 1,000 रुपए की वस्तुएं लौटाई थी, तो ये क्या हो गया अपने लिए, हमने लौटाई है तो अपने लिए क्या हो गया, ये परचेज रिटर्न। ये है परचेज रिटर्न, पर हमने इसको कहाँ लिख दिया, विक्रय बही में लिख दिया, मतलब सेल्स बुक में लिख दिया। तो अब ये थोड़ा अलग है, अगर परचेज रिटर्न को सेल्स रिटर्न में लिखा होता तो हमें शॉर्टकट पता है, लेकिन अगर परचेज रिटर्न का कुछ अलग बुक में लिख दिया है तो एक खाली क्या कर लो, एक छोटी सी एक एंट्री पास कर लो, तुम्हारे लिए भी इजी हो जाएगा। देखो हमने राम को लौटाई है तो एंट्री क्या आनी चाहिए थी, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये अपनी एंट्री आनी चाहिए थी, पर हमने इसको कहाँ लिख दिया, हमने इसको लिख दिया है विक्रय बही में। तो हमने किसको डेबिट किया होगा, वापस वहां पे राम को ही डेबिट किया होगा, और सेल्स को हमने किया होगा क्रेडिट। तो देखो राम प्रॉपरली डेबिट हो गया है तो राम के अकाउंट को हमें नहीं छेड़ना है, सेल्स
क्रेडिट, तो सेल्स को अब हम लोग क्या कर देंगे, वापस से डेबिट कर देंगे सेल्स के अकाउंट को, और परचेज रिटर्न अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। इतना है तो 1000, तो ये अमाउंट लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 1000 है। एस एंड कंपनी से 6000 रुपए के उधार क्रय का अभिलेखन विक्रय बही में कर दिया। मतलब हम लोग ने कुछ माल खरीदा था पर उसको कहाँ लिख दिया, विक्रय बही में लिख दिया। हालांकि एस एंड कंपनी को सही जमा लिखा गया, तो यहाँ पर हमें एस एंड कंपनी को हाथ नहीं लगाना है, इसका मतलब उसके बदले क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आएगा। ठीक है, तो अब चेक करो दोनों में से सही कौन सा है। सही है हमारा परचेज, तो हम लोग यहाँ पर किसको डेबिट करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे। और अपने को ये रूल पता है कि अगर परचेज को डेबिट किया है तो हमें सेल्स को भी डेबिट करना है, और यहाँ पर किसका अकाउंट आ जाएगा, तो सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना है देखो, 6000, तो यहाँ पर आएगा 6000, यहाँ पर भी आएगा 6000, और ये आ जाएगा 12000। नेक्स्ट देखो, एंड कंपनी से 6000 रुपए की उधार खरीद का विक्रय बही में 2000 से अभिलेखित किया गया, और वहां से इसकी खतौनी एमएन कंपनी के जमा में 1000 रुपए से की गई। तो यहाँ पर भी हम लोग ने क्या किया है, बहुत सारी मिस्टेक करी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसका वर्किंग नोट में एक बार इसकी एंट्री फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, एमएन कंपनी से 6000 रुपए के उधार खरीद, तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे, एक एंट्री पास कर लेंगे। तो हमारी जो सही एंट्री है वो क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे किया हमने, एम एंड कंपनी से, और ये हम लोग ने कितने का खरीदा है, तो 6000। तो ये तो हो गया पहले हमारा एकदम सही एंट्री। फिर को विक्रय बही में 2000 से अभिलेखित किया गया, इसको कहाँ लिख दिया है, सेल्स में, और सेल्स में कितना लिखा है, तो 2000 लिखा है। फिर इसके बाद, और वहां से इसकी खतौनी एम एन कंपनी के जमा में 1000 से कर दी। मतलब हम लोग ने एम एन कंपनी को भी जमा कर दिया है, कितने में, 1000 में। अब बताओ तुम लोग, देखो एक बार पहले क्या एंट्री पास करोगे। सबसे पहले सेल्स, गलती से क्रेडिट हो गया, सेल्स को क्या करोगे, डेबिट। फिर एम एन कंपनी, बिल्कुल सही है, क्रेडिट ही होना चाहिए था, लेकिन अमाउंट देखो हमने कम क्रेडिट किया है, तो और क्रेडिट करेंगे 5000 से। फिर यहाँ पे परचेज डेबिट नहीं हुआ है, तो हम लोग इसको परचेज को डेबिट करेंगे 6000 से। तो अब एंट्री लिखते हैं हम लोग, पहले हम लोग क्या करेंगे, परचेज को हम करेंगे डेबिट, कितने से, 6000 से। फिर सेल्स को भी हम लोग करेंगे डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे, 2000 से। फिर एम एंड कंपनी, इसको हम कितने से क्रेडिट करेंगे, तो 5000 से। तो अब ये क्या एंट्री सही है, नहीं, 6 to 8, 8 और 5, तो यहाँ पे 3000 का जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस किस में जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अब अपनी एंट्री बिल्कुल सही हुई है ना। होप तुम लोगों ने वर्किंग में सारे लिख लिए होंगे। हाँ, रमन को की गई 4000 रुपए की उधार विक्रय को खतौनी राघवन के जमा पक्ष में 1000 रुपए से कर दी गई। ठीक है, हमने क्या किया, पहले देखो, रमन को की गई 4000 रुपए की उधार विक्रय, तो हमें किसका खाता डेबिट करना था, हमें डेबिट करना था रमन का खाता, पर हमने इसको कहाँ लिख दिया, राघवन के क्रेडिट में लिख दिया है। तो पहले राघवन को क्या करेंगे, डेबिट, फिर रमन को भी क्या करेंगे, डेबिट, और सामने किसका आएगा, सस्पेंस, कुछ भी नहीं है तो सस्पेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रमन के अकाउंट को करेंगे डेबिट। रमन के अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, 4000। फिर गलती से इसको राघवन के क्रेडिट में लिख दिया है, तो राघवन को भी डेबिट करना पड़ेगा 1000 से, और सामने क्या आ जाएगा, तो टू सस्पेंस अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 5000। इविजिली EFGH आई। नेक्स्ट देखते हैं, प्राप्त 1600 रुपए प्राप्त विपत्र अनादृत हो गया, और इसकी खतौनी भत्ता खाते के नाम पक्ष में कर दी गई। वहां पर करेक्ट कर देना, नाम पक्ष में कर दी गई। अब देखो समझना पहले ये होता क्या है, प्राप्त विपत्र, प्राप्य विपत्र होता क्या है, बिल रिसीवेबल ना। अगर मुझे कोई बिल रिसीवेबल देता है, इसका मतलब क्या है, देखो समझो मुझे किसी से पैसा लेना था,
तो उसने मुझे क्या किया, एक सिंपल पेपर पे साइन करके दे दिया कि मैं आपका पैसा 2 महीने के बाद दूंगा। तो मेरे पास भी एक प्रूफ हो गया कि हाँ चलो मुझे 2 महीने के बाद मेरा पैसा मिल जाएगा। तो जब मुझे कोई बिल देता है तो मैं क्या एंट्री पास करता हूँ, मैं वर्किंग नोट पे लिख रहा हूँ बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे पार्टी कौन है, नूर। ठीक है, जब मुझे बिल मिला, उसने मुझे बिल दिया तो मैंने ये एंट्री अपने बुक्स में पास कर दी। अब ये बिल क्या हो गया, अनादरत हो गया, मतलब डिसऑनर्ड हो गया। कैसे, 2 महीने के बाद जब मैं उसके पास गया कि भाई देख तूने मेरे को साइन करके दिया था, इस बिल का मुझे पैसा दे दे, लेकिन वो बोल रहा कि सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये बिल क्या हो जाएगा, अनादरत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसऑनर्ड। जैसे चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, साइन गलत है, अमाउंट गलत है, डेट गलत है, कुछ भी गलत होने पर वो चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। तो वैसे ही ये बिल रिसीवेबल भी क्या होता है, डिसऑनर होता है। तो जब ये डिसऑनर होगा तो हमें इस एंट्री को क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो अब मेरी डिसऑनर के टाइम पे एंट्री क्या आएगी, तो मेरी एंट्री आएगी नूर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो कौन सा अकाउंट यहाँ डेबिट होना चाहिए था, नूर, पर हमने क्या कर दिया, अब देखो इसकी खतौनी भत्ता खाते के नाम पक्ष में कर दी गई, मतलब हमने इसको किस खाते में लिख दिया है, नूर के बदले लिख दिया हम लोग ने भत्ता खाता। मतलब ये लिख सकते हैं हम लोग इसमें वेजेस अकाउंट, भत्ता खाते को अपन लिख लेंगे अलावेंसेस अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल। तो हमने नूर के बदले में किस खाते को लिख दिया है, हम लोग ने लिख दिया है अलावेंसेस अकाउंट को। तो अब क्या करना है, इसको तो कर देंगे क्रेडिट और इसको कर देंगे डेबिट। तो अपना ये अलावेंस अकाउंट, गलत, अलावेंस को तो हमें करना है क्रेडिट, तो मतलब नूर अकाउंट को हम करेंगे डेबिट और अलावेंस अकाउंट को हम करेंगे क्रेडिट, और ये अमाउंट कितना है, तो 1600। ठीक है, नेक्स्ट HI के बाद अब हम लेंगे J। देखो J क्या है, अपनी स्वीकृति देय विपत्र के बदले मणि को किए गए 5000 रुपए के नकद भुगतान को मनु के खाते में नाम लिया गया। मतलब अब जैसे किसी ने मुझे बिल दिया था साइन करके, तो मैंने भी किसी को क्या किया था, अपनी स्वीकृति दी थी कि हाँ भाई मैं इतने टाइम पे तुम्हें पैसा दे दूंगा। किसको दिया था, मैंने मणि को, और मैंने मणि को 5000 रुपए दे भी दिए, पर मैंने मणि के बदले किसके अकाउंट में लिख दिया, मनु के अकाउंट में लिख दिया, और मनु को नाम खाते में लिखा। इसका मतलब बताओ, हमें डेबिट किसको करना था, मणि को करना था, पर हमने किसको कर दिया, मनु को कर दिया। अब क्या करना है, तो मणि को तो हम करेंगे डेबिट और किसको क्रेडिट कर देंगे हम लोग, मनु को। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 5000। HIJ समझे ये कि हमने देखो वहां पे क्या लिखा है, मनी को किए गए 5000 रुपए के नकद भुगतान, मतलब हमने मनी को 5000 रुपए पैसे दिए थे। तो एंट्री क्या आती है, मनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर हमने मनी के बदले किसको लिख दिया, मनु को लिख दिया। तो अब मनु को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 3000 रुपए के पुराने फर्नीचर की विक्रय की खतौनी, मतलब हमने क्या बेचा है, पुराना फर्नीचर बेचा है, कि खतौनी विक्रय बही में 1000 रुपए से कर दी गई। अब ये तुम लोग ने पहले बहुत बार कर चुका है। मतलब यहाँ पे कौन सा खाता क्रेडिट होना चाहिए था, फर्नीचर का खाता, पर हमने किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स को, और अमाउंट भी गलत कर दिया। अमाउंट गलत किया है तो क्या आएगा, सस्पेंस आएगा। तो यहाँ पे हम लोग किसको डेबिट करेंगे, सेल्स को हम कर देंगे डेबिट। सेल्स अकाउंट मेरा होगा डेबिट 1000 से, और फर्नीचर अकाउंट अपना हो जाएगा क्रेडिट। फर्नीचर में कितना जाएगा, तो 3000, और यहाँ पे अब डेबिट में यहाँ डिफरेंस आ रहा है, तो वो किस में लिख देंगे हम लोग, फर्नीचर अकाउंट में लिख देंगे। फर्नीचर आएगा नहीं, क्या आएगा, सस्पेंस। फर्नीचर पर लगाए गए 800 रुपए के हाथ की खतौनी नहीं की गई। ये बहुत सिंपल है, हमने फर्नीचर पर हाथ से लगाया है, लेकिन उसकी एंट्री हमने नहीं करी है। तो अब अपने को एंट्री पता है कि हम किसको डेबिट करते हैं, हम करते हैं डेबिट डेप्रिसिएशन को। तो डेप्रिसिएशन को यहाँ डेबिट कर देंगे, और फर्नीचर को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितना लगाया हाथ से अपन ने, 800 रुपए, तो यहाँ पर 800 और यहाँ पर भी 800। IJKLM की सामग्री का उपयोग और 3000 रुपए की मजदूरी का भुगतान भवन के निर्माण में हुआ। पुस्तकों में इसकी कोई समायोजन प्रविष्टि नहीं की गई है। अब थोड़ा सा समझना ये वाला क्या चीज है।
जैसे हमारा है कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। अब कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, इसका मतलब क्या है कि हम दूसरों के बिल्डिंग भवन का निर्माण करते हैं। अब हमारे पास कुछ सामग्री थी और मजदूरी थी, इसने इसका उपयोग हमने क्या किया, हमारी खुद की ऑफिस की बिल्डिंग बनाने में लगा दिया। तो जो हम सामग्री और मजदूरी, ये हमारे लिए क्या होता है, ये हम माल खरीदते हैं और किसी और को हम ये काम में लेते हैं। तो मतलब वो माल और मजदूर को क्या करते हैं, हम ज्यादातर बेच देते हैं। पर ये हमने क्या किया, अपने खुद के ऑफिस की बिल्डिंग खड़ी करने में लगा दिया। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। याद रखना, एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझो हमारा फर्नीचर का व्यवसाय है, तो फर्नीचर के व्यवसाय में क्या रखा होगा, अपने वहाँ पे लकड़ी वगैरह रखी होगी, तो वो लकड़ी को हम क्या करते हैं, बेचते हैं। करेक्ट है। तो वो हमारी अगर बिजनेस से गुड्स अगर बाहर जाता है तो हमारे लिए क्या है, सेल्स है। लेकिन उससे मैंने क्या किया, उस लकड़ी से अपने खुद के ऑफिस का फर्नीचर बना दिया। तो वो लकड़ी को मैं बेच पाया क्या, नहीं। तो हम क्या करते हैं, परचेज को क्रेडिट करते हैं। वैसे सेम यहाँ पे बिल्डिंग और मजदूरी का उपयोग हमने कहाँ किया है, अपनी खुद की ऑफिस की बिल्डिंग बनाने में। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, परचेज को हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, बिल्डिंग को, क्योंकि हमने फाइनली क्या बनाया, अपने ऑफिस की बिल्डिंग। और 2 हम किस में लिख देंगे, परचेज में। और ये अमाउंट कितना है, देखो 10 और 3 13,000। कॉपी कर लो फटाफट, ये एंट्रीज लिख लो। फिर इसमें एक छोटा सा और बाकी है, क्या, एक सस्पेंस अकाउंट हमें बनाना है और चेक करना है कि ये जो बैलेंस आ रहा है 13,850 वो सही आ रहा है कि नहीं। ये लिखने के बाद एक बार तुम लोग खुद ट्राई करना, मैं भी बनाऊंगा अभी। पहले लिख लो, लिख ली होगी। अब इसमें से हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे, हम लोग प्रिपेयर करेंगे एक सस्पेंस अकाउंट। वैसे होप तुम लोग ने बना भी लिया होगा, सिर्फ तुम लोग यहाँ पर आंसर टैली कर लेना। कैसे बनता है सस्पेंस अकाउंट, सिंपल, सिर्फ हर एंट्री में हमें चेक करना है कि सस्पेंस डेबिट हुआ है या फिर क्रेडिट हुआ है। अगर सस्पेंस डेबिट हुआ है तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, और सस्पेंस अगर क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखो फर्स्ट एंट्री सस्पेंस अकाउंट हो रहा है डेबिट, तो हम लोग इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 200। फिर सस्पेंस अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, तो हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय सेल्स अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 600। यहाँ पर भी सस्पेंस है क्रेडिट साइड में, तो हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय मशीनरी अकाउंट, और ये अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 450। फिर यहाँ पर भी सस्पेंस है, तो हम लोग डेबिट साइड में कोई भी अकाउंट का नाम लिख लो, टू परचेज अकाउंट, और सस्पेंस के सामने जो अमाउंट है वो हम लोग सस्पेंस के अकाउंट में लिखेंगे। यहाँ पर इस एंट्री में नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, कहाँ आ रहा है, क्रेडिट साइड में। तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 6000 और बाय सेल्स अकाउंट 6000। ठीक है। फिर यहाँ पर आ रहा है सस्पेंस अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में है, तो हम लोग यहाँ पर किसका भी नाम लिख लेंगे, परचेज का नाम लिख लेंगे, परचेज अकाउंट, और अमाउंट जो सस्पेंस के सामने है वो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 3000। ठीक है। यहाँ पर भी सस्पेंस है, तो क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय रमन अकाउंट और बाय राघवन अकाउंट आ जाएगा 4000 और 1000। ये हो गया, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे सस्पेंस हमारा डेबिट हो रहा है, तो सस्पेंस के डेबिट साइड में किसका नाम आ जाएगा, टू फर्नीचर, और सस्पेंस के आगे अमाउंट कितना है, तो 2000। ठीक है। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो हमने सारी एंट्री को यहाँ पे पोस्ट कर दिया है। अब इसको टैली करते हैं, लेट्स सी कि अपना आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है। तो ये आ रहा है 0, फिर ये आ रहा है 5 6 4 10 0 और 1 1 7 13 16 20 21। तो ये आंसर आ गया 21,050। सेम टोटल हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे 21,050, और 21,050 में से 7,200 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये आ गया 0 5 20 10, तो 8 आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब हमने हर चीज सही करी। ना ये सही कब होगा तुम्हारा भी आंसर, जब तुम लोग ने इस चैप्टर को प्रॉपरली थरोली किया है। और इस चैप्टर से भी अच्छा तुम लोग ने कौन सा चैप्टर तुम्हें आना चाहिए, तो वो है जर्नल एंट्री। अब शायद तुम्हें क्लियर पता चल गया होगा कि अगर मुझे जर्नल एंट्रीज नहीं आती है तो मैं रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर भी नहीं कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आता है एग्जाम में, लेकिन हाँ 5 to 6 एंट्रीज तो आएगी ही आएगी। लेकिन वो 5 to 6 एंट्रीज कौन सी होगी ये ना तुम्हें पता है ना मुझे तो पता ही है, बट ऑफ कोर्स लेकिन
तुम ये मत सोचना कि कोई भी एक क्वेश्चन करके चले जाए वो आ जाएगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा, और उसके बाद ये सस्पेंस अकाउंट तुम्हारा ये भी बिल्कुल सही आना चाहिए, बिकॉज एंट्रीज के बाद इसका तुम्हें मिलता है 1 या फिर 2 मार्क्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स फटाफट इस चैप्टर को आज यहाँ पर वाइंड अप कर दो, ख़त्म कर दो, ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो इस बुक का भी लास्ट चैप्टर है, वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में से भी कुछ पार्ट तो एग्जाम्प्ट हो गया है जो हमें नहीं पढ़ना है, बाकी का पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, और पढ़ लेना अच्छे से रेक्टिफिकेशन, ठीक है। चलो बाय।